न्यूज में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील और सब डिवीजन द्रास में हम मौजूद हैं और इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं आप लोगों को दिखाते चले। हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास का नया कैंपस जो है वो बनने वाला है। तो ठीक आज की अगर हम बात करते हैं तो आज वाइस चांसलर लद्दाख प्रोफेसर डॉक्टर मेहता खुद यहाँ पे आए हुए हैं इस पूरे एरिया का विजिट करने और स्पेशली सबसे पहले उन्होंने द्रास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास का विजिट किया है जहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट से मुलाकात की है। उसके अलावा यहाँ के जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं खासकर प्रिंसिपल द्रास से भी उन्होंने मुलाकात की और अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में आने वाले टाइम पे किस तरह की इम्प्रूवमेंट जो है वो करानी ज़रूरी है। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं द्रास के इस मेन कैंपस की जहाँ पे इस वक्त यूटी लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम किया जा रहा है और स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से काम जो है देखने को मिला है और उस काम को लेकर यहाँ पे उन्होंने खुद विजिट किया है कि आने वाले टाइम पे कब इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास की जो बिल्डिंगें हैं उन्हें यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा और कब इस कॉलेज को यहाँ पे रन किया जाएगा। तो जानने की कोशिश करेंगे आज वाइस चांसलर लद्दाख के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये पूछने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा एरिया इस वक्त हम यहाँ से कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दूर दूर तक जितना पूरा जो एरिया है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास का एरिया है जहाँ पे इस वक्त जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास की नई बिल्डिंग जो है बनाए जा रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे हम आज वाइस चांसलर लद्दाख से कि कब यहाँ पे बेहतरीन काम देखने को मिलेगा और कब इस बिल्डिंग को यहाँ के लोगों के लिए यहाँ के बच्चों की सहूलियत के लिए हैंडओवर किया जाएगा। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील और ठीक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी लद्दाख प्रोफेसर डॉक्टर मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका वेलकम करते हैं। सेकंड टाइम आप जो है द्रास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के विजिट पे हैं। तो सर आज आप फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास को लेकर विजिट किया है तो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की इस वक्त किस तरह की कोशिशें हैं कॉलेज की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं स्पेशली न्यूली एस्टेब्लिश्ड कॉलेज जैसे हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास या ज़ंस्कार की बात करते हैं ऐसे कॉलेज की डेवलपमेंट के लिए किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि द्रास डिग्री कॉलेज में दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं सितंबर 2021 में आया था। तो अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर अमजद जो प्रिंसिपल हैं उनकी एफर्ट से कॉलेज में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और जो स्टूडेंट्स का इनटेक है वो भी इंक्रीज़ हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत अच्छा बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर हम आए हैं नई न्यू बिल्डिंग देखने। न्यू बिल्डिंग में भी बहुत खुशी हुई देख कर के कुछ रूम्स रेडी हो गए हैं। तो अभी जैसे कि प्लान हुआ है कि जुलाई में साइंस स्ट्रीम्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, एक अच्छा स्पेस मिलेगा और उससे जो स्टडी है उसमें भी नेचुरली बढ़ोतरी होगी। और इवन जो हमारा मेन कंसर्न लास्ट टाइम मैंने देखा था टॉयलेट्स की फैसिलिटी, तो यहाँ पर ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि टॉयलेट फैसिलिटी साथ साथ ही बनाई गई है। तो इससे मुझे लगता है इस कॉलेज का फ्यूचर बहुत अच्छा है और आने वाले समय में ये कॉलेज और तरक्की करेगा और इनटेक और बढ़ेगी और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे टीचर्स हैं। और जिस तरह आपने साइंस स्ट्रीम के बच्चों को इस मेन कैंपस में इसी साल 2020 के जुलाई के महीने में शिफ्ट करने की बात की है सर, तो दूसरी ओर बाकी जो स्टूडेंट्स रहेंगे क्या ऐसे में टीचर्स के लिए कोई प्रॉब्लम या स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? आर्ट्स बैच के स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे रहते हैं, कॉलेज को दो ही स्ट्रीम्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये एक डिस्टेंस भी यहाँ पे रह जाता है सर। तो ओवरऑल पूरे बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट करने का क्या कुछ प्लान है? और खासकर फैकल्टी मेंबर्स को लेकर यहाँ पे एक प्रॉब्लम रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हम बात करते हैं तो 80% असिस्टेंट प्रोफेसर्स यहाँ पे कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, तो यहाँ पे परमानेंट रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है सर। इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, जहाँ तक आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों की शिफ्टिंग की बात है तो बाकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मुझे लगता है कि इसी साल जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे
तो जैसे ही पूरा होती है कंस्ट्रक्शन तो नेचुरली सारे बच्चों को सारे टीचर्स यहीं पर ही स्टेशन होंगे और टीचर्स के लिए भी स्टाफ क्वार्टर्स बनने शुरू हुए हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस साल के एंड तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करें सो दैट एक कॉलेज फुल फ्लैज स्टेट में आ जाए और स्टार्ट हो जाए यहीं से। सर यहाँ के जो यहाँ पे न्यू प्लेस पे जो यहाँ पे कंट्रेक्चुअल जो प्रोफेसर्स हैं सर यहाँ पे, तो उनकी तरफ से ये शिकायत की जा रही है कि उनकी सैलरी पे जो है इन्हेंसमेंट किया जाए। और लास्ट टाइम आपने एक प्रॉमिस भी शायद उनसे किया था सर कि उनके टीए को जो है टीए जो भी हैं उनके उन पे बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका ये मानना है कि जहाँ पे उनके टीए अलाउंसेस को बढ़ाया जाना चाहिए था वहाँ पे उन्हें कम किया गया है। द्रास जैसे डिस्टेंस वाले फार फ्लंग एरियाज पे या ज़ांस्कर की बात करते हैं, तो इस बात को कहाँ तक लेके आप देखते हैं? उसमें एक्चुअली सिचुएशन ये है कि जो अभी ग्रांट मिलती है कॉलेजेस को, हालांकि यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजेस हैं तो इनको ग्रांट डायरेक्टली हायर एजुकेशन भेजता है, तो उसमें यूनिवर्सिटी का ग्रांट में रोल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का रोल है अप्रूवल्स देने में है। तो जितनी ग्रांट मिलती है उसी के हिसाब से सैलरी भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को मिलती है। तो मैंने तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी है हायर एजुकेशन को कि इनकी सैलरी एज पर यूजीसी गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो वो अंडर कंसिडरेशन है। अगर जैसे ही पैसा इंक्रीज होता है हायर एजुकेशन की तरफ से तो इमीडिएटली उसमें बढ़ोतरी की संभावना है, पर उसमें मैं कोई प्रॉमिस इसलिए नहीं कर सकता कि जो टोटल ग्रांट है वो डायरेक्टली कॉलेजेस को आती है, तो उसमें यूनिवर्सिटी का इतना रोल नहीं है कि हम, क्योंकि फाइनेंशियली तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटी। तो बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के अल्टरनेटिव को ऐसे देखा जाए कि कुछ पोजीशनें MHA से मांगी हुई हैं कॉलेजेस के लिए और कश्मीर से भी कुछ पोजीशंस ट्रांसफ़र होके आई हैं। ऑलमोस्ट 100 पोस्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो उसका प्रोसेस यूनिवर्सिटी करने को तैयार है जल्दी से जल्दी। जैसे ही हमें हायर एजुकेशन अथॉरिटी देता है, एक लेटर आता है हमारे पास, तो हम कॉलेजेस के लिए परमानेंट फैकल्टी रिक्रूट करने का प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। सर एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि इस कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में फार फ्लंग एरिया से काफ़ी बच्चे आते हैं, तो बसेस की शॉर्टेज यहाँ पे कहीं न कहीं है, तो इसके लिए क्या इकदाम उठाएंगे? और दूसरी ओर यहाँ के जो क्लास 4 लेवल पोस्ट पे जितने भी लोग रिक्रूट किए गए हैं उनका ये मानना है कि काफ़ी सालों से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी पे भी कमी है और उनकी सैलरी को लेकर नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, पर वही बात आ जाती है कि हायर एजुकेशन से डायरेक्ट फंडिंग चलती है, तो उसमें अभी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती। आगे से प्रोसेस चल रहा है कि शायद आगे से यूनिवर्सिटी को ग्रांट दिया करेंगे तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को देंगे, तो उस वक्त हम डायरेक्टली उसमें कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं या उसमें सोच विचार कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न किया कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की सैलरी की बात हो गई, वो तो मैंने बता दिया, बस का इशू है। तो इस बार EGM कॉलेज से एक बस मिली थी, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हमें हायर एजुकेशन ने प्रॉमिस किया है कि कॉलेजेस और इवन यूनिवर्सिटी को भी इलेक्ट्रिक बसेस सैंक्शन की हैं, तो कुछ महीने में उम्मीद है कि बसें आ जाएंगी, तो मेरे ख्याल इलेक्ट्रिक बसें आने से तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो सबको फायदा होगा। थैंक यू। तो लगातार इस वक्त हम जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों के साथ और इस वक्त हम नए कैंपस में मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के न्यू कैंपस पे। और न्यू कैंपस से इस वक्त हमारे साथ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जुड़े हुए थे, जो विस्तार तरीके से बता रहे थे कि किस तरह की फैसिलिटीज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से दी जा रही है और इस तरह का किस तरह जो काम है वो इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के न्यू कैंपस प्लॉट पे जो है वो देखने को मिल रहा है। और आशंका उम्मीद फिलहाल यही जताई जा रही है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से फिलहाल ये इश्योर किया गया है इस साल जुलाई के मंथ पे ही यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा और इस साल ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के न्यू कैंपस में नई तालीमी सिलसिलात को जो है वो शुरू किया जाएगा। तो द्रास से गुलिस्तान न्यूज के लिए मुजम्मिल जमील।